बहुत बहुत धन्यवाद। আমি next time আমি on আজকে 6 minutes only. আমার পঞ্চম মিনিং আরম্ভ করছি, আর তাই জন্য প্রথমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা দিদি আর আমাদের যা পরিবার আছে, মা মাটি মানুষের কোটি কোটি ধন্যবাদ দিচ্ছি, প্রণাম জানাই যে আমাকে আবার এই সুযোগটা দিলেন, তাই জন্য আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ। স্যার, एज आई स्टार्ट, आपको बहुत बहुत बधाई फॉर द डेप्यूटी चेयरमैन। आई हैव टू गेट यूज्ड टू फ्रॉम डेप्यूटी स्पीकर टू डेप्यूटी चेयरमैन। और आपको कहा गया है कि आप बाएं देखिएगा, दाएं देखिएगा। मैं सीधे देख रहा हूं आपको। अब आपको इधर भी देखना होगा, उधर भी देखना होगा। अभी मैं सीधे देख रहा हूं। लोग इधर है, राज्यसभा के लोग उधर है, तो आपका काम बहुत बढ़ गया है, मगर आप बिल्कुल अपनी ओर से करेंगे, इधर उधर भी देखना पड़ेगा। कल हिंदी दिवस मनाया गया सर, और हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। राम अवधेश जी की याद आती है, कल उनको हमने स्मरण किया। वो कहा करते थे कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उसी भाषा में लोकसभा में बोले जिस भाषा में वो वोट मांगने जानते हैं, और जो वोट मांगने हम जिस भाषा में जाते हैं उसी भाषा में हमें अपना प्रवचन पार्लियामेंट में देना चाहिए। राज्यसभा की बात शायद अलग होगी। सर, सबसे पहले तो माय वेरी डियर फ्रेंड हरदीप जी, और एज ए फॉर्मर पायलट I know a little bit about civil aviation, and I know the difficulty and the pain by which civil aviation is going through, and especially in this particular situation. Hardeep Singh ji, I must compliment you. I must start with this positive note that you have done tremendous work in getting a lot of stranded Indians back home and vice versa by this Vande Bharat. I just also, not as a negativity, but I think it's my duty also to draw the attention of this difference. Like Vande Bharat have done wonderful work. But in contrast, if we see the migrant laborer, the way they have walked, and they're into lakhs and lakhs, pregnant women, old people. So the contrast is there. It is not the area of my friend Hardeep ji, but I thought that while we are mentioning that, we ought to mention and remember that also, and I'm sure corrective steps we all collectively will be taking. Sir, when we talk about Air India, Vande Bharat now, who went there? It was Air India, and I must compliment the entire team, our young cabin crew, our pilots, our engineers, our ground staff. They initially risked their life. They were as good or maybe better than doctors. So my compliments to the entire team for what they have done. And who did it, sir? Air India. The entire private sector, you see, and I have nothing against them. If Air India would not have been there, the private sector would not have been there. So with folded hands, Air India का आप ढांचा बदल सकते हैं, उसकी काम करने की रीत बदल सकते हैं, मगर उसको मानमानी करके उसको बेचिए मत। एयर इंडिया है तो हिंदुस्तान है। जैसे हम रेल मंत्री थे तब बताते थे कि रग रग में लोगों को रेल बसती है। एयर इंडिया इज ए वेरी वेरी गुड एयरलाइन सर। प्लीज रिकंसिडर, चेंज द ढांचा, इट नीड्स टू बी चेंज, बट फॉर हेवन सेक हमारी विपत्ति में हमेशा एयर इंडिया हमारे साथ खड़ा हुआ, क्योंकि एयर इंडिया की धड़कन भारत के साथ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि औरों की नहीं है, मगर खास करके। सर, आई एम कमिंग बैक टू द बिल एंड एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। ये बिल मैं यही कहूंगा
कि देर आए दुरुस्त आए और आशा करता हूं कि तंदुरुस्त भी आए, क्योंकि आज ये जो सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट 1934 का बिल आया, सर एक तरफ आपने ग्रोथ की बात कही, बड़ा अच्छा ग्रोथ हो, और ये ग्रोथ 12% हुआ, हमको डबल करना है, थर्ड लार्जेस्ट बननी है, 600 से 1200 एयरक्राफ्ट, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। हिंदुस्तान में कहता हूं कि तीसरे दर्जे पे नहीं, पहले दर्जे पे होना चाहिए, और हमारा ग्रोथ सबसे ज्यादा है। मगर सर दुख क्या है कि बिल क्यों आया? क्योंकि आपको ये कहा गया है कि आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड जो अकाउंट है, और सर उसके पहले मैं जो हमारे एयर इंडिया एक्सप्रेस के लोग कुछ मरे गए, उनकी परिवार की तरफ से मैं सहानुभूति पेश करना चाहूंगा कि और वापस आते हुए कि ये बिल आपने इसीलिए लाया क्योंकि आपको कहा गया जो अकाउंट की ऑडिट होती है, हम डिटेल में वहां नहीं जाएंगे, मगर वो ऑडिट का प्लीज रिपोर्ट। कंक्लूड नाउ, कंक्लूड। जी सर, प्लीज कंक्लूड नाउ। अरे हमने शुरुआत नहीं की अभी तो यार। नहीं, वो नेक्स्ट सर, टाइम, नेक्स्ट टाइम शुरुआत नहीं की है सर, अभी तो हमको और आपके सर, पास हमको और 2 मिनट दे ऑनरेबल त्रिवेदी जी 6 मिनट समय था, आपने ले लिया है, सर, प्लीज 2 कंक्लूड मिनट। नाउ। सर हम बिल के ढांचे में 2 मिनट में खत्म करेंगे, प्लीज। हम वादा करते हैं 2 मिनट में खत्म करेंगे प्लीज। सर आपको यदि आगे बढ़ना है, और मैं समझता हूं बढ़ना चाहिए, तो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को पूरी तरह से बदल देना चाहिए। हर रोज आके अमेंडमेंट से होगा नहीं, और इसमें क्या हुआ है कि बेसिकली आपका ढांचा है 4A, 4B और 4C। डीजीसीए, विकास और AAIB को आपने कहा है कि आप स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे, एंड यू विल हैव द डीजीज एक्सेप्टिंग द मिलिट्री। सर डीजीसीए को आपको बिल्कुल बदलना पड़ेगा। हम एक ही उदाहरण देंगे और हमारी बात खत्म करेंगे। प्लीज। हम वादा करते हैं 2 मिनट में खत्म करेंगे। प्लीज। सर आपको यदि आगे बढ़ना है, और मैं समझता हूं बढ़ना चाहिए, तो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को पूरी तरह से बदल देना चाहिए। हर रोज आके अमेंडमेंट से होगा नहीं, और इसमें क्या हुआ है कि बेसिकली आपका ढांचा है 4A, 4B और 4C। डीजीसीए, विकास और AAIB को आपने कहा है कि आप स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे, एंड यू विल हैव द डीजीज एक्सेप्टिंग द मिलिट्री। सर डीजीसीए को आपको बिल्कुल बदलना पड़ेगा। हम एक ही उदाहरण देंगे और हमारी बात खत्म करेंगे। सर डीजीसीए में डोमेन जो एक्सपर्टीज होती है होनी चाहिए। जैसे आप उसका एयर सेफ्टी ऑफिसर टेक्निकल मैनुअल पढ़े, तो आप जो एयरक्राफ्ट की बात करके जो A320 चला रहे, अब वो जो उसके ऊपर निगरानी रखेंगे, उसको A320 का कुछ ज्यादा पता नहीं है, वो पायलट हो सकते हैं, वह हर एक पायलट को हर एक एयरक्राफ्ट में एंडोर्समेंट करना चाहिए। आखिर में सर आपने जो पेनल्टी बढ़ाई है उसमें क्या होगा? या तो इंजीनियर या तो पायलट, उसको आप 1 करोड़ रुपया कहेंगे, मगर जो एयरलाइन ने गलती की, जैसे एक बिल्डिंग का ढांचा गिर गया, कुछ लोग मारे गए, तो एक मामूली जो बाबू होता है उसको आप पनिश करेंगे, आप एयरलाइन को नहीं करेंगे। तो मेरे आखिर में ये कहूंगा, हरदीप जी आपने बहुत अच्छा किए लाए, मगर एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को पूरा का पूरा बदलने की जरूरत है। हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, और हमारे होनहार जो बच्चे आज सिलिकॉन वैली में बैठे हैं उनको यहाँ बुलाइए। आत्म भारत तभी होगा, धन्यवाद त्रिवेदी जी। आत्मविश्वास होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद त्रिवेदी जी।